ओडेसा में रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। ओडेसा के शॉपिंग सेंटर पर रूस ने 7 मिसाइलें दागी। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया। ओडेसा पर रूसी हमले की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें रूस चाहकर भी झुठला नहीं सकता। रूस ना इन हमलों से इनकार कर सकता है और ना ही अज़ोस्टल स्टील प्लांट में मची तबाही से, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त ओडेसा ही वो जगह है जहां दोनों मुल्कों की सेना के बीच विध्वंसक युद्ध चल रहा है। पुतिन की फौज रह रहकर यूक्रेनी सैनिकों पर बमबारी कर रही है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। देर रात भी रूस ने ओडेसा में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। रूस ने ओडेसा के कई समुद्री तटों को निशाना बनाया। रूस की तरफ से रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। दावा है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया। इन हमलों के पीछे रूस का मकसद यूक्रेन को आने वाली राहत और सैन्य सामग्री की सप्लाई को बाधित करना है, ताकि यूक्रेन का संपर्क समुद्री क्षेत्रों से कट जाए। रूस ने ओडेसा में शॉपिंग सेंटर को भी निशाना बनाया और 1-2 नहीं बल्कि 7 मिसाइलें दागी। यूक्रेनी सेना ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि रूस की ओर से ओडेसा के ब्लैक सी पोर्ट पर 7 मिसाइलें दागी गई और वहां एक शॉपिंग मॉल तथा एक गोदाम को निशाना बनाया गया। उधर ओडेसा पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। ओडेसा में वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हालात, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ओडेसा पोर्ट ठप हुआ है। ओडेसा पोर्ट पर कोई काम नहीं हो रहा, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। रूस के लिए यूक्रेन का ओडेसा शहर कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, क्योंकि कीव और मरियापोल में यूक्रेन सेना से पस्त होने के बाद रूस ने अब ओडेसा पर हमले तेज कर दिए। ब्लैक सी में पकड़ मजबूत करने के लिए रूस हर दिन ओडेसा पर मिसाइल हमले कर रहा है। रशियन फौज ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले कर रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की माने तो ओडेसा में इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हालात हैं। रूसी हमलों की वजह से वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ओडेसा पोर्ट ठप हो गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि लगातार होते रूसी हमलों के कारण पोर्ट पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। कई दशकों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ओडेसा पोर्ट पूरी तरह ठप है। यहाँ कोई मर्चेंट फ्लीट नहीं देखी गई, न ही पोर्ट का रूटीन वर्क हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोर्ट पर ऐसे हालात बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। दरअसल ओडेसा में यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है। यूक्रेन ओडेसा पोर्ट से अपना 25% एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि रूस इस पर कब्जे के फिराक में है। रूस के लिए पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल के लिए ओडेसा पर कब्जा जरूरी है। अगर रूस ओडेसा पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। युद्ध के बीच एक्शन में दिखे हैं नाटो सैनिक। बेल्जियम में नाटो सैनिकों की वॉर एक्सरसाइज हो रही है। समंदर में नाटो सैनिकों ने टारगेट को निशाना बनाया। एंटी शिप वेपन से टारगेट पर हमला किया गया। आर्कटिक में नाटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। जब से रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई है, तभी से नाटो और रूस के बीच का टकराव बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने भी कहा था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो नाटो 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। खुद विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने नाटो को चेताया था। इसके बाद से नाटो जिस ढंग से तैयारी कर रहा है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि महायुद्ध को टालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि युद्ध के बीच नाटो सैनिक फुल एक्शन में दिख रहे हैं। बेल्जियम में नाटो सैनिकों की वॉर एक्सरसाइज का ये वीडियो देखिए। समंदर में नाटो सैनिकों ने टारगेट को निशाना बनाया और एंटी शिप वेपन से टारगेट पर हमला किया। आर्कटिक में नाटो की वॉर एक्सरसाइज बहुत कुछ कह रही है। नाटो के 21 सहयोगी देश अलग अलग फ्रंट पर मोर्चे संभाले हुए हैं और रूस की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। स्पेन में भी पानी के अंदर नाटो की वॉर एक्सरसाइज का वीडियो सामने आया है। यहाँ स्पेन की नेवी ने समंदर में अपना दम दिखाया है। यहाँ भी नाटो सैनिकों ने हमला करने और बचाने की ड्रिल की है। नाटो देश हर उस जगह से घेराबंदी कर रही है। खास तौर से पूर्वी यूरोप में नाटो और अमेरिका ने रूस को कई मोर्चे से घेर रखा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।